जी बच्चों, ये क्वेश्चन है हमें पूछा है एक स्टूडेंट ने, ये हमें सेंड किया था कि व्हाट वेवलेंथ ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड इमिट्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम अक्सर स्टूडेंट जो है ये समझते हैं, जिसमें लाइट इमिटिंग डायोड वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें जो ये क्वेश्चन जो है ये बेशुमार बच्चों के ज़हन में आता है। और क्वेश्चन इस तरह है कि जब हम लाइट इमिटिंग डायोड बनाते हैं तो लाइट इमिटिंग डायोड बनाते हुए हम डायोड जो है उसको थोड़ा स्पेशली डिज़ाइन करते हैं। जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड होता है ये लाइट इमिटिंग डायोड के लिए यूज़ नहीं होता। एक्चुअली बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड जो है ये एक स्पेशली डिज़ाइन डायोड है जिसमें लाइट इमिट होती है, जो विजिबल रेंज में आती है रेड से लेके वायलेट तक। और वो लाइट इमिट होती है और हमें नज़र आती है, तो फिर हम एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड को एज ए लाइट सोर्स या जो एज ए लाइट इंडिकेटर यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों वहाँ है कि जहाँ हम एक ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड जो पीएन जंक्शन हम पढ़ते हैं, वो जो पीएन जंक्शन या ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड जो है वो एज ए लाइट सोर्स या एज ए लाइट इंडिकेटर यूज़ नहीं होता। ठीक है। और उसकी वजह बच्चों ये है कि जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है उसमें जब पीएन जंक्शन बनता है और जब कोई इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में जाता है और वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी रीजन में जाते हुए जो एनर्जी इमिट करता है वो एनर्जी विजिबल रेंज में नहीं आती। अगर जो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एन से पी रीजन में जाएगा तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, और उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में आती है। तो अगर तो वो वेवलेंथ जो है वो विजिबल रेंज में आती है तो ऑफ कोर्स उसको फिर हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो वेवलेंथ विजिबल रेंज से बाहर हो तो फिर उसको इनविजिबल रेंज में लेंगे तो वो नज़र नहीं आएगी। तो सिलिकॉन डायोड के केस में इलेक्ट्रॉन जब एन से पी रीजन में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, लेकिन उस एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो इनविजिबल रीजन में आएगी। तो अगर इसकी कैलकुलेशन हम करें तो फ़र्ज़ करें जो हमारे पास एक ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है, और इस ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड में हमारे पास एक एन रीजन है और एक तरफ पी रीजन है। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एन रीजन है और ये पी रीजन है। और इसमें जब हम ये डायोड बनाते हैं तो यहाँ पर जो एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, वो सब हम जानते हैं। और इस डायोड को जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं उस केस में एन रीजन को नेगेटिव से और पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में फिर हम ये देखते हैं बच्चों कि ये जो एन रीजन है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है और वो पी रीजन में जाता है, वहाँ पर एक होल है, वहाँ पे उसके साथ कंबाइन होता है। तो अगर तो ये ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है तो इसका मतलब जो ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एन रीजन में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इस एन रीजन में कंडक्शन बैंड में मौजूद है। राइट, ये भी हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फॉस्फोरस का होगा, और फॉस्फोरस की चूँकि हम इसमें डोपिंग करते हैं एन रीजन में, एन टाइप बनता ही तब है जब हम कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली ये फॉस्फोरस का होता है, और फॉस्फोरस के वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी इसको मिलेगी कि ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में होगा। और इस तरह जो जब हम पी टाइप बनाते हैं तो इस पी टाइप में जो होल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम जो है उसकी वजह से है कि वो जो एल्यूमिनियम की जब हम डोपिंग करते हैं इसमें सिलिकॉन में, तो एल्यूमिनियम चूँकि ट्राईवेलेंट है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो ये जो होल होता है इस पी टाइप में ये होता है वैलेंस बैंड में। राइट, तो इसका मतलब है कि जब किसी ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड की हम बात करते हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जब एन से पी रीजन में जाता है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से मूव करके जाता है वैलेंस बैंड में। तो इस केस में बच्चों जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है उसका ये जो बैंड गैप है इसको हम कहेंगे बैंड गैप, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से चला गया वैलेंस बैंड में। तो हम जानते हैं कि जो बैंड गैप है ऑर्डिनरी सिलिकॉन का, दैट बैंड गैप इज़ एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आम जो एक सिलिकॉन डायोड है उसमें ये जो एनर्जी है दैट इज़ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन जब n से p में जाएगा तो इतनी एनर्जी इमिट करेगा। अब बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें इस एनर्जी से कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ तो वो हम कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है E इक्वल्स hc/λ, और यहाँ से हम लोग लैम्डा की कैलकुलेशन कर सकते हैं विच इज़ hc/E। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ लगा दें h की विच इज़ 6.63, यहाँ पे लिखते हैं, तो दैट इज़ 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34, c इज़ 3 टाइम्स 10⁻8। और ये जो एनर्जी है अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग जूल्स में चेंज करें तो इस 1.12 को मल्टीप्लाई करें 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19, जिससे ये जूल्स में चेंज होगी। तो अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर है दैट इज़ 1.1 टाइम्स 10⁻⁻6 मीटर, या अगर इसको 1 टाइम्स 10⁻⁻9 मीटर, या 1 नैनोमीटर। तो इतनी वेवलेंथ हमें मिलती है, ऑलमोस्ट 1100, या जनरली इसको मतलब वेवलेंथ इज़ अराउंड 1100 नैनोमीटर। अब जो इसका मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन n रीजन से p रीजन में जाएगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी 1100 नैनोमीटर। अब ये जो वेवलेंथ है ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है, लार्ज वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ जो है ये विजिबल पोर्शन में नहीं आती है, और विजिबल पोर्शन जो है दैट इज़ समथिंग फ्रॉम 400 टू 750 नैनोमीटर। दिस इज़ विजिबल पार्ट, तो इस पार्ट में नहीं आती, इसलिए ये वेवलेंथ लॉन्गर है, और ये वेवलेंथ आएगी बच्चों इंफ्रारेड रीजन में आएगी, सो लॉन्गर वेवलेंथ। तो इस वजह से बच्चों जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड है उसमें जब इलेक्ट्रॉन n से p रीजन में जाएगा उसका बैंड गैप इतना होगा, और उसकी वजह से जो वेवलेंथ बनेगी उस एनर्जी की दैट इज़ लॉन्गर वेवलेंथ इनटू इंफ्रारेड रीजन, और इंफ्रारेड रीजन की वजह से ये इनविजिबल होगी, और इनविजिबल की वजह से ये नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों हम आम जो सिलिकॉन डायोड है उसको एज ए लाइट इमिटिंग डायोड यूज़ नहीं कर सकते। लाइट इमिटिंग डायोड यूज़ करने के लिए जो हम लोग सिलिकॉन डायोड की बजाय कुछ स्पेशली डिज़ाइन डायोड यूज़ करते हैं, जैसा कि उसमें जो गैलियम फॉस्फाइड, राइट, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या इंडियम फॉस्फाइड वगैरह यूज़ करते हैं। उसमें फिर बच्चों ये जो बैंड गैप है इसकी एनर्जी जो है ये बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने से जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, और वो वेवलेंथ शॉर्ट होके विजिबल रीजन में आएगी, तो वो लाइट विजिबल रीजन में हमें नज़र आएगी। तो दैट लाइट जो है उस वक्त फिर वो लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पे यूज़ होगा। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। तो कीप क्वेश्चनिंग, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। तो आई होप इट इज़ गुड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।